प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज के रविवार की आराधना में हम आप लोग को स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके आज के रविवार की आराधना हम शुरू करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। तू जो परमेश्वर इस लॉकडाउन के दौरान भी तू हमें अगुवाई कर रहा है, जरूरतों को पूर्ण कर रहा है, हर खतरे मुश्किल मुसीबतों से रक्षा करते आ रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, होने देना प्रभु जी, हर गीत जो गाएंगे उसके द्वारा तेरी महिमा होगी, और जो परमेश्वर हम वचन का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, उसके द्वारा हम 30, 60, 100 गुना फल लेकर आएंगे। ऐसा तू होने दे प्रभु जी। हम आगे का समय को तेरे हाथ में देते हैं। हर एक जन जो परमेश्वर आज यह वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, आज की आराधना में शामिल है, इस ऑनलाइन आराधना के दौरान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रत्येक को तू नाम बनम आशीष देना, आत्मा से भर देना, बरकत से परिपूर्ण करना। तेरे कृपा अनुग्रह आशीष हम पर बनाए रख प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आई हम परमेश्वर के महिमा करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से। सबसे प्रथम आप गीत गाएंगे, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। कमान आजा। आई हम प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रेज लॉर्ड आप सभी को। क्योंकि परमेश्वर जो प्यार का सागर है और दया का सागर भी परमेश्वर है, इसलिए हम उनकी महिमा और स्तुति करेंगे, उनकी महिमा और गौरव करेंगे। सभी मिलकर हम गाएंगे, प्यार का सागर, सागर दया का तू प्यार का सागर, सागर दया का
प्रार्थना में रहेंगे और मध्यस्थक आप प्रार्थना में पास्टर माँ हमें अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज का ये सुंदर सा समय जो आपने हमें दिया है आपके इस पवित्र दिन में, पिता परमेश्वर, इस वीडियो के जरिए जो आज हम आपका पवित्र दिन का पालन कर रहे हैं, पिता आप हर एक को आपके आशीषों से भर दीजिए। पिता हाँ पिता परमेश्वर, इस वीडियो के द्वारा हर कोई जो आज के इस आराधना में शामिल है, उन हर एक को आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, आपकी कितनी ही अच्छाइयाँ हम पर है। पिता परमेश्वर, आपके कितने ही आशीषों से आपने हम हर एक को भर दिया है। उन सभी बातों को याद करते हुए पिता हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर सारा आदर और महिमा पाने के योग्य केवल आप ही हैं, सच्चा जिंदा यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस का प्रकोप जो हर जगह फैला हुआ है और जो बढ़ रहा है, पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस को आप आज्ञा दीजिए पिता कि वो इस पूरी दुनिया को ही छोड़ के जाए। और पिता परमेश्वर, आपके लोग पिता बहुत ही अच्छे से, शांति से और पिता परमेश्वर एक फ्रीडम से पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति कर सकेंगे, महिमा कर सकेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय में भी, स्थिति में भी पिता जो आपने हमें ये संभव होने दिया है पिता कि हर कोई जो पिता परमेश्वर आज इस वीडियो को देख रहा है वो जीवितों के मध्य में शामिल है पिता, और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं। इसके लिए पिता हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ये सभी काम केवल आपकी ओर से होते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन जो हमें फिर एक बार याद दिलाता है कि मेरी करुणा हर समय हर भोर नहीं होती है। पिता परमेश्वर, आपकी उसी करुणा के जरिए पिता आप हम हर एक को बचा लीजिए। पिता परमेश्वर, आपके हर डरवियों को, आपके ऊपर विश्वास रखने वाले को, हर कोई जो पिता आपके नाम को जानता है पिता, मानता है, उन हर एक को पिता आपकी करुणा दिखाई और आपके करुणा के द्वारा बचा लीजिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, उन सभी को आज हम आपके चरणों के पास लाके रखते हैं पिता, आप उनको नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं भाई काशीनाथ के लिए, पिता हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के मम्मी के लिए, पापा के लिए, उनके दीदी के लिए और उनके जीजा जी के लिए। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं मेरी मौसी के लिए, मिसेस ज्योति सुरवे के लिए। पिता परमेश्वर, हर कोई पिता परमेश्वर इनमें से जो बीमार हैं, ऐसे ही पिता हम प्रार्थना करते हैं भाई नागेश, उनकी मम्मी के लिए। पिता परमेश्वर, उन हर एक की ओर आपके पिता परमेश्वर उस अद्भुत हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, आपके दाहिने हाथ बढ़ाइए पिता इन सभी की ओर, और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई पे उतरने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप ही यहोवा राफा है जो हमारे हर एक बीमारियों को दूर करके हमें चंगाइयाँ देते हैं। पिता परमेश्वर, जो हमारे अच्छे पिता, हमारे चंगाई करने वाले हमारे पिता हैं, जिन्होंने कितने ही बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं, और जब उन्हीं के पास अपने माथा को लाते हैं पिता, और पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना विनतियों को हम लाते हैं और आपके चरणों के पास लाकर रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनिए और इन सभीयों को पिता परमेश्वर आपके चंगाइयों से भरपूरी कीजिए। वैसे ही पिता हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं आपकी दास के लिए, आपके दासियों के लिए पिता परमेश्वर, आपके दास पास्टर अनिल अम्बिल के पिता परमेश्वर, उन्हें भी जो पॉजिटिव पाया गया है पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी चूंकि चंगाई प्रदान कीजिए। वैसे ही आपके दास दासी पास्टर पीटर और उनके पत्नी सपना, पिता परमेश्वर, इन सभी को पिता आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए। इस कोरोना के प्रकोप से आप उन्हें बचा लीजिए, ताकि उनके द्वारा आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। पिता हमारी आराधना करके हर एक के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए और उनके सभी जरूरतों को आपके स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कीजिए। पिता इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो मानना, जो संदेश आज आपके दास के माध्यम से हम सुनने पाएंगे। पिता परमेश्वर, इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले बन के ना रहे, बल्कि उसके अनुसार हम चले भी, और पिता हम आपके लिए, हम आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता हम अपने आप को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए पिता आप हम हर एक की तैयारी कीजिए, और पिता आपके उस राज्य में पिता आप हम हर एक का प्रवेश होने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। फिर एक बार सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती को पहले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सेवा कबूल कर, आमीन। वैसे ही आई हम उत्तरवादी पाठ के लिए वचन संहिता में से पाठ करेंगे। वचन संहिता उसका 84 को हम बारी बारी रीति से पाठ करेंगे। पास्टर मां पहला वचन और दूसरा वचन हम और इस प्रकार से बारी बारी रीति से पाठ करेंगे।
भजन संहिता 84। भजन संहिता 84। पहला वचन मैं पाठ करूंगी, दूसरा वचन आप और आखिरी वचन हम सभी जन। परमेश्वर के भवन की चाह, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्यों, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आखिरी वचन आइए हम सभी जन मिलकर पाठ करें। हे सेनाओं का यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आइए हम अपने घुटने में आके प्रभु का प्रार्थना एक साथ हम मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आज के मनन के लिए जो लिया गया है, आइए हम पवित्र वचन से पाठ करेंगे। पहला शमूएल का किताब, उसका पहला अध्याय और 20 वचन से लेकर 25 वचन तक पास्टर हमारे मध्य में पाठ करेगी। पहला शमूएल पहला अध्याय 20 से लेकर 25। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न चुराए तब तक यहीं ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। परमेश्वर पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर हम प्रत्येक को आशीष दे, हम लगातार प्रार्थना में रहे और सुरक्षित रहे। आज जो संदेश आज हमने लिया है पहला शमूएल का किताब, उसका पहला अध्याय में हम देखा है कि पहला अध्याय में क्या क्या घटनाएं घटता है। कि पहला अध्याय में प्रभु
परमेश्वर के जो भवन में शिलो में एल्काना और उनकी पत्नी और वे लोग लगातार जा रहे थे, और हन्ना को बेटा ना होने के कारण वो हमेशा रोती और खाना नहीं खाती और सो जाती। इसी प्रकार चल रहा था। पर एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना और उन्हें एक पुत्र दिया। पुत्र देने के बाद उसके बाद क्या घटना घटता है उसके बारे में हम थोड़े समय मनन करेंगे। कि हमने लगभग मार्च महीना से कलीसिया में नहीं जा पाए। मार्च महीना से लेकर अभी तक हम चर्च एक बार भी चालू नहीं किया। इस दौरान हमने क्या किया है ना, इस समय काल में हमने क्या अचीव किया है ना। लगातार हम ऑनलाइन फेसबुक लाइव में हमने वीडियो भेजे और यूट्यूब में हम लगातार परमेश्वर के संदेश को सुनते तो आ रहे हैं, पर उसके अलावा हमने क्या प्रिपरेशन किया है। जब हम चर्च को अवॉइड किया या चर्च में हम नहीं जा सके, तो ऐसे दौरान में हमने क्या किया, हम थोड़े समय हम मनन करेंगे। क्योंकि ये जो कुछ विशेष कार्य से पहले जो समय हमें मिलता है, एक्स्ट्रा समय हमें मिलता है, उस एक्स्ट्रा समय का क्या फायदा हम उठाते हैं। बचपन में हम एक कहानी सुने थे। बचपन में हर एक जन को उस बारे में पता है कि दो मित्र थे, दो बेस्ट फ्रेंड थे, और उस बेस्ट फ्रेंड में दोनों को अलग अलग क्या है टैलेंट्स थे, अलग अलग प्रकार के थे। एक जन जो है बहुत ही धीमी चलने वाला व्यक्ति था, जानवर था, और वो है एक कछुआ। और उनका दूसरा फ्रेंड है जो खरगोश, और बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाला। दोनों रेस लगाते हैं। कछुआ कहता है कि चलो हम दोनों रेस लगाते हैं कि कौन जीतेगा। सब लोग को अच्छे से पता है, सब लोग को मालूम पड़ जाएगा कि कछुआ हार जाएगा और खरगोश जीतेगा। सो ऐसा हुआ कि वो दोनों दौड़ते दौड़ते गए। दौड़ते दौड़ते उस सीमा से पहले उसने पीछे मुड़ के देखा, कछुआ कहीं दूर है। तो इतना दूर है, इसलिए उसने कहता कि अरे वो इतना दूर है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं। और उस खरगोश क्या करता है, उस पेड़ का नीचे जाके थोड़ा देर सो जाता है। नींद के ऊपर किसको कंट्रोल है? हम 5 मिनट सोएंगे करके हम कहते हैं, पर 5 मिनट कभी भी नहीं सोते हैं। हम लोग आधा घंटा तक सो जाते हैं, नींद पकड़ेगा तो और उससे ज्यादा भी सो लेते हैं। उस समय ऐसा हुआ कि कछुआ उसके नजदीक से चलते चलते सीमा लाइन जो क्रॉस कर लिया है, परंतु ये खरगोश को पता भी नहीं चला। उस व्यक्ति को यानी कि खरगोश को एक्स्ट्रा टाइम मिला। उस एक्स्ट्रा टाइम का उसने क्या फायदा उठाया? नेगेटिव, यानी कि कोई फायदा उसने नहीं उठाया, परंतु नुकसान उसने उठाया कि आज परमेश्वर ने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है, उस एक्स्ट्रा टाइम का हम क्या फायदा उठा रहे हैं? क्या हमसे कछुआ आगे बढ़ जाए, यही फायदा हम उठा रहे क्या, या यही नुकसान हम उठा रहे हैं क्या? हन्ना ने लगभग बच्चे का दूध छुड़ाने का समय तक उसने चर्च में नहीं गई, क्योंकि उसे उस टाइम का फायदा ऐसा उठाना था कि एक जज को तैयार करना था। उसने क्या करने वाली थी कि अगले जो 40 साल तक जो जज है वो इस्राएल को चलाने वाला है, उसको प्रिपेयर करने का था, उसको उन्होंने तैयार करने का था। और उस तैयारी के खातिर उसने कहता कि मैं अगले और 3 साल तक चर्च में नहीं जाऊंगी, मंदिर में नहीं जाऊंगी। यहां पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति इस हन्ना को बुलाया जाता कि चलो हम शिलो में जाएंगे, परमेश्वर के मंदिर में। उसने कहती कि नहीं, मेरा बेटा जब तक ठीक बड़ा ना हो जाए, दूध ना छोड़ दे, तब तक मैं परमेश्वर के मंदिर में नहीं जाऊंगी। पिछले 3 महीना से हम परमेश्वर 4 महीना हो गया क्या? यस, 4 महीना से हम परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं। उस समय का हम किस प्रकार लाभ उठा रहे हैं, उस समय का फायदा हम कैसे उठा रहे हैं? यहां पर हन्ना ने क्या करती है कि वो मंदिर में नहीं जा रही है,
यहाँ पर जो 3 बछड़े करके लिखा गया है, या 3 साल का बछड़ा, दूसरे ट्रांसलेशन में 3 साल का बछड़ा करके, उन विषय को लेकर ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 साल तक वो परमेश्वर के मंदिर में नहीं गई, क्योंकि वो इज़राइल के लिए एक जज को बना रही है। इज़राइल के लिए एक व्यक्ति जो इज़राइल लोगों को गाइड करेगा, कैसे उन लोगों को चलाएगा, कैसे परमेश्वर की आराधना को चलाएगा। क्योंकि उस समय जो लोग ऑलरेडी जज बने हैं, जो ऑलरेडी प्रीस्ट बने थे, वे लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे थे। और ये बातें को शायद ये महिला जानती थी कि मेरा बेटा एक अच्छा प्रीस्ट बनेगा, मेरा बेटा एक अच्छा जज बनेगा, और वो तैयार कर रही है। ये ऐसा खाली नहीं बैठी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अपने बेटे को तैयारी करने पर है। आज हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? आज हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम अपने परिवार को तैयार कर रहा है? ये जो घड़ी है परमेश्वर ने तैयारी के लिए दिया है। जब उस खरगोश को वो समय मिला, है ना, सो आसानी से वो जीतना चाहिए था। जीतने के बाद उसको, है ना, इंतजार करना चाहिए था या सोना चाहिए था, परंतु उससे पहले ही उसने सोचा कि उसने ठट्टा करने लगा कि अरे वो कछुआ बहुत समय लगाएगा आप यहाँ पहुंचने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी देर क्या करूंगा, सो जाऊंगा। और उसने सोचा कि 5-10 मिनट सोऊंगा करके, पर उन्हें नींद लगने के वजह से, है ना, सो शायद आधा 1 घंटा सो गया। कछुआ धीरे धीरे धीरे, और उस धीरे चलने का उसे फायदा मिला, क्योंकि धीरे चलने के वजह से, है ना, सो आवाज नहीं होता और सोने वाले को पता भी नहीं चलता है। उनका कमजोरी का फायदा उस कछुआ को मिल गया है, परंतु उनका ताकत, जो तेज रफ्तार भागने का ताकत खरगोश को था, परंतु वही उसका नुकसान भी हो गया है, क्योंकि उसने जल्दी पहुंचने की वजह से थोड़ा देर सो गया है। आज परमेश्वर ने ये जो लॉकडाउन के समय में हमें हर एक को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। हर एक के पास एक्स्ट्रा टाइम है, हर एक के पास में ज्यादा समय है। पहले हम स्कूल जाते थे, आज स्कूल नहीं जा रहे। पहले हमें ज्यादा काम था, आज उतना काम नहीं है। महिला लोग को पास भी ज्यादा काम नहीं, क्योंकि महिला लोग ना ऐसा सोच रहे हैं कि अभी हमें ज्यादा काम बढ़ गया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे लोग को स्कूल के लिए तैयारी हम करते थे, उनके खाना एक्स्ट्रा बनाने का, स्कूल का कपड़ा धोने का, इन सारे विषय थे, पर उन सारे बातों से हम वंचित थे। हर एक के पास एक्स्ट्रा टाइम है, उन एक्स्ट्रा टाइम को हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। हन्ना चर्च में जाना बंद कर दिया लगभग 3 साल तक, परंतु ये 3 साल उसने कमर कस लिया है कि मैं अपने बेटे को एक जज बना के छोड़ूंगी। हालेलुया। कि हम ये जो एक्स्ट्रा समय हमें मिल रहा है उसे हम किस प्रकार बिताएंगे। कुछ दिन पहले भाई चार्ल्स ने मुझे मैसेज करके पूछे कि पास्टर, है ना, यीशु मसीह प्रभु करके क्रिश्चियन लोग मानते और ये मुस्लिम लोग हमें नकारते हैं। मुस्लिम लोग हमें कहते हैं कि ऐसा कैसा है, यीशु मसीह जब मर गया 3 दिन तक वो कब्र के अंदर था, उसका मतलब परमेश्वर कब्र के अंदर है 3 दिन तक। उसका मतलब क्या है? यीशु अगर प्रभु है तो 3 दिन तक जो दुनिया है परमेश्वर के बगैर है, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा करके उसने सवाल पूछा, क्योंकि उनको मुस्लिम कुछ फ्रेंड्स लोग पूछे। मैंने उनको वही जवाब दिया है कि देखो, हम विश्वास जो करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और वे हमारे लिए परमेश्वर है। वे एक ही प्रभु है, हमारे एक ही परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप से। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए तो जो दुनिया है पुत्र के बगैर था, परंतु परमेश्वर के बगैर नहीं था। ऐसा करके मैंने उन्हें बताया। पर हम देखते हैं कि जब 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर थे, खरगोश के जैसा वो सो नहीं गए थे। वो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? पहला पतरस 3 अध्याय का 19वां वचन में क्या लिखा गया है, आइए हम पाठ करेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय का 18 और 19 वचन झट से हमारे मध्य में पाठ किया जाए। 18 और 19 वचन।
इसलिए यस कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए Yes. धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया Yes. ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। Yes. वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, बहुत शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को भी जाकर प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह जब कब्र में गया तो उस खरगोश के समान उसने सो नहीं गया, शांत नहीं रह गया। प्रभु का वचन कहता है उसने उस कैदी आत्माओं के पास जाके क्या किया, उसने प्रचार किया। और आगे लिखा गया है कि वे तब से लेकर, जो नोआ के फ्लड के समय से लेकर, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए थे या परमेश्वर के संदेश को वो लोग बराबर नहीं सुन पा रहे थे, ऐसे लोगों के पास जाके प्रभु यीशु मसीह उद्धार का सुसमाचार प्रचार किया कि उन्हें एक मौका उसने दिया। प्रभु यीशु मसीह कब्र में जाके शांत रह गया, ऐसा नहीं है। जब भी कभी उसे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था वो पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे। जब भी कभी उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता वो किसी स्थान पे जाके परमेश्वर के साथ बातें किया करते थे। जब भी कभी उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता, यहाँ पर मरने के बाद भी उसने क्या कर रहे, जाके परमेश्वर के संदेश को वो प्रचार कर रहे हैं। हमें जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो हम उसका क्या फायदा उठाते हैं, किस प्रकार हम उसका लाभ उठाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए एक चैलेंज है ये, हमारे लिए एक मौका है ये चैलेंज से ज्यादा एक मौका है। उस मौका का किस प्रकार हम फायदा उठाए। इस स्थान पे हम देखते हैं कि लगभग 3 साल तक अन्ना ने कलीसिया में नहीं जा पाए, शीलो में प्रभु के भवन में नहीं गए, क्योंकि वो तैयार कर रही थी अपने बेटे को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सिस्टर्स लोग जो ये संदेश को सुन रहे हैं, बच्चे लोग जो ये संदेश को सुन रहे हैं, बड़े लोग, ब्रदर्स लोग जो ये संदेश को सुन रहे हैं, आपके पास ये जो समय मिल रहा है, आप कैसा उपयोग कर रहे हैं। हमको बाहर नहीं निकलना है, हमें घर में रहना है, तो भी हम बहुत लोग हमें सुनने के लिए आता है, कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं फालतू के टाइम पास करने के लिए। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इतना दिन तक हमारे आसपास के लोग कोई बीमार नहीं थे, परंतु अभी 2 व्यक्ति जिनको मैं जानता था वे ऑलरेडी कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं। वे लोग भी प्रिकॉशन लिए थे, तो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। छोटे मिस्टेक से भी क्या हो सकता है, ये कोरोना हमें पकड़ सकता है। उससे पहले कि वो हमारे नजदीक है, हम परमेश्वर के नजदीक चले जाए। हालेलुया, हम परमेश्वर के प्रोटेक्शन में चले जाए। हम तैयारी करें, हम अपने मनों को तैयारी करें, हम अपने बच्चों को तैयारी करें, हमारे परिवार को तैयार करें। जैसे इस महिला ने अगले 40 साल के लिए एक जज को तैयार कर रही है, वैसे ही हम क्या करें, हम अपने भविष्य को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम तैयारी के लिए नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, तो वहां बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। एक बार ऐसा हुआ कि 2 व्यक्ति, एक बुजुर्ग था, उसने क्या कर रहा है कि लकड़ियों को काट रहा है, क्योंकि एक पेड़ काटने से उन दिनों में उसको 50 रुपया मिलता था। एक पेड़ को काटने से 50 रुपया मिलता था, 2 पेड़ काटने से 100 रुपया मिलता था। एक जवान, उनको भी पैसा कमाने का था और उनके पास बहुत ताकत है, उसने क्या करने लगा कि उसने भी पेड़ काटने लगा। और पेड़ काटने के समय उसने थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया। उस बुजुर्ग ने थोड़ा जाके पानी पिया, उसने जाके थोड़ा खाना खाया, थोड़ा देर जाके बैठा, परंतु उसने दिन भर लगातार मेहनत पर मेहनत करते गया, पेड़ के ऊपर पेड़ काटते गया। और अंत में जब गिना गया, ये बुजुर्ग इंसान का जो 10 पेड़ उसने काटा था, और ये जवान लड़का पता है कितना पेड़ काटा था? 7 पेड़ काटा था। तो सब हैरान हो गए, अरे ऐसा कैसा हो गया ना, मैं तो इतना मेहनत किया, पर ये बुजुर्ग इंसान उसने 10 पेड़ कैसा क्या काट डाला।
तो उसने उनका सीक्रेट क्या है बताया, पूछा उसने। मैं जब भी बैठता था, उसने कह रहा है, मैं जब भी बैठता था मैं अपने तलवार को क्या करता था, मैं शार्प करता था, पत्थर पे रगड़ रगड़ के घिस के उसको शार्प करता था। क्योंकि जब हम शार्प करते हैं तो हम थोड़ा ताकत लगाएंगे तो भी पेड़ आसानी से क्या होगा, कट होगा। परंतु तुमने क्या नहीं किया, अपने तलवार को शार्प नहीं किया। परमेश्वर ने ये वक्त हमें दिया है, हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, शायद हमारे आत्मिक तलवार को हम क्या करें, शार्प करें, सो तेज बनाए, तेज धार बनाए। सो परमेश्वर का वचन के द्वारा, जो वचन भी कहता है कि परमेश्वर का वचन ही क्या है, दो धारी तलवार से भी अधिक सो शार्प है। हम अपने आत्मिकता को शार्प बनाए। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उस बुढ़ा को, उसने क्या किया है, अपने तलवार को क्या किया, साफ किया। उस खरगोश को जब एक्स्ट्रा टाइम मिला तो उसने क्या किया है, सो गया, उसने जाके सो गया है। इस हन्ना को जब एक्स्ट्रा टाइम मिला तो उसने क्या किया, अपने बेटे को तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ये लॉकडाउन पीरियड के समय में हम अपने आत्मिक जीवन को कैसा तैयारी कर रहे हैं। हम घर में रहकर भी आज पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर में भी रहकर बहुत सारे लोग जॉब कर पा रहे हैं, परंतु आत्मिकता के लिए, हमारे सोशल जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हम किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, ताकि जो ये लॉकडाउन पीरियड है, जो एक्स्ट्रा टाइम है, हम हन्ना के समान समय को बिताए। हन्ना ने अपने बेटे को तैयार करने के लिए कमर कस लिया। आइए हम अपने कमर कस ले, ताकि हम अपने जीवन को, अपने बच्चों का जीवन को तैयार करें आत्मिकता के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। तूने हमें यह सुंदर सा वक्त दिया है ताकि हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर सके। प्रभु होने देना, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन हमने सुना उस वचन के अनुसार भी हम चले। ऐसा तू सहायता कर, ऐसा तू मदद कर। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे कलीसिया को तू आशीष दे। हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, उन प्रत्येक को परमेश्वर तू नाम बा नाम आशीष प्रदान कर। विनती करता हूँ भाई काशीनाथ को तू स्पर्श कर, चंगाई दे। पास्टर अजय अम्बेदागे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें तू स्पर्श कर और उन्हें तू चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उनके संग भाई अनिल के लिए, भाई नागेश का मम्मी के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, और प्रभु मैं विनती करता हूँ पास्टर माँ का मम्मी के लिए भी, उन प्रत्येक को तू स्पर्श कर, चंगाई दे। मेरे जीजू और दीदी के लिए, उन प्रत्येक लोगों का तबीयत ठीक नहीं, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ उन्हें तू स्पर्श करना, उन्हें तू चंगाई प्रदान करना। तेरी कृपा अनुग्रह हम पर हो। हर एक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक को परमेश्वर तू नाम बरम आशीष दे। ये जो लॉकडाउन के समय में भले ही हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, अन्ना भी प्रभु जी लगभग 3 साल तक शीलो का चर्च में नहीं जा पाई, परंतु वो शांत नहीं बैठ रही, वो खरगोश के समान सो नहीं गई। परंतु प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें जब कब्र में रखा गया तो भी वो उन आत्माओं को जाके प्रचार किया। जब उस बुजुर्ग को एक्स्ट्रा समय मिला तो अपने तलवार को वो शार्प करने लगा। हन्ना को जब समय मिला तो उन्होंने अपने बेटे को तैयारी करने में लग गए। ऐसा होने दे ताकि हम भी परमेश्वर उन्हीं अच्छे गुण को फॉलो कर सकेंगे, उनके अनुसार हम चलने पाएंगे। प्रत्येक को तो आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग आज लेकर सदा काल तक बने रहे। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को बहुतायत से आशीष दे। आप लोग सुरक्षित रहे, आशीषित रहे, अपने हाथ धोया करे, बाहर ना निकले, मास्क पहन कर ही जाया करे। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आशीषित रखे। आमीन।